हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई पढ़ाई। आज इस वीडियो में हम जानेंगे नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में, जिसने कि गवर्नमेंट एग्जाम्स के एंट्रेंस का तरीका बिल्कुल बदल गया है फॉर एसएससी, रेलवे एंड बैंक की जॉब्स के लिए। नया फॉर्मेट आया है जो कि सीईटी एग्जाम है। तो इस वीडियो में हम और जानेंगे कि क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या फ़ायदे हुए हैं इससे। एंड अगर आपने ई पढ़ाई को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ई पढ़ाई में ऑलरेडी बहुत सारे क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं। हिस्ट्री का क्रैश कोर्स चल रहा है एंड बहुत सारे करंट अफेयर्स के अपडेट्स के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स बिगिन। जो नेशनल एजेंसी है वो अभी गवर्नमेंट ने अप्रूव करी है कि अब जो भी एग्जाम्स हुआ करेंगे वो सीईटी के द्वारा कराए जाएंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है क्या। पहले हमारे जो एजेंसीज थी, जो भी डिफरेंट एग्जाम्स होते थे, अब तक 11 रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं। तो उन सबको रिप्लेस करेगी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी अप्रूव करी है। इसमें क्या होगा, आपका ऑनलाइन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीईटी कंडक्ट कराया जाएगा। और ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट के लिए, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और पीएसयूज में निकलती है, वो सारे इसमें हुआ करेंगे। ठीक है, तो जानते हैं सीईटी क्या है। सीईटी जस्ट एक ऑनलाइन टेस्ट है जिसे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कहा जाता है। ये प्रीलिमिनरी एग्जाम्स को रिप्लेस करेगा जस्ट एसएससी, रेलवेज एंड बैंक्स के लिए। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि बस ये एग्जाम देना है और आपको जॉब मिल जाएगी, तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करते हैं। पहले जो एग्जाम होते थे, आपको हर 3 स्टेजेस होते हैं एग्जाम के। पहले आपको प्रीलिमिनरी एग्जाम देना होता है, फिर मेंस देना होता है, फिर आपका इंटरव्यू होता है। तो अगर आपने तीनों एग्जाम में अप्लाई करा है, एसएससी में भी, बैंक्स में भी और रेलवेज में भी, तो आपको तीनों में प्रीलिमिनरी एग्जाम देना पड़ता है, फिर मेंस देना पड़ता है, तो और उसके बाद तीनों में इंटरव्यू। तो ये जो प्रीलिमिनरी एग्जाम का जो फॉर्मेट है, इसको चेंज करके सिर्फ आपको सीईटी देना पड़ेगा एक ही बार में। और आप एक ही प्रीलिमिनरी एग्जाम यानी कि सीईटी को देकर आप तीनों के मेंस में आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि सिर्फ आपको जो पहले 3 बार प्रीलिमिनरी एग्जाम देना पड़ता था, उसकी जगह में आपको सिर्फ एक बार सीईटी एग्जाम देना है। एंड उसमें आप स्कोर करके आप उसके में जो भी आपका मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग आप फिर आपको मेंस का एग्जाम तीनों के अलग अलग देने पड़ेंगे। तो एक तरीके से जो एक स्टेप है आपने उसको फॉरवर्ड कर दिया, एक स्टेप आपने उसको जंप कर दिया। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है हम जानते हैं। इसमें एलिजिबिलिटी है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, 10th पास या 12th पास। ये डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के अकॉर्डिंग होगा, जिस हिसाब की पोस्ट रहेगी उस हिसाब की आपकी एलिजिबिलिटी होगी। और पोस्ट के अकॉर्डिंग ही उनके क्वेश्चन पेपर्स आएंगे। कौन कौन से गवर्नमेंट सेक्टर्स इसमें इंक्लूड है, एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे सेक्टर एंड बैंकिंग सेक्टर की जो भी पोस्ट है उन सब में ये आपको सीएटी देना पड़ेगा। जिसका रिजल्ट है, जो भी आपका सीईटी का स्कोर करोगे वो आपको 3 साल तक के लिए एप्लीकेबल होगा। और आपकी एज के अकॉर्डिंग, जो भी एज का बार है, जो भी एज की लिमिट है उस तक की, और जो 3 साल विच एवर इज लेस, उसका आपका तब तक के लिए एप्लीकेबल होगा। जो स्कोर है ये आपका शेयर किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ, यूनियन टेरिटरीज एंड पीएसयूज के साथ। आगे जाके आप प्राइवेट कंपनीज में भी उनको शेयर कर सकते हो और अपनी गवर्नमेंट और कोई भी अपनी प्राइवेट जॉब भी आप ले सकते हो इस स्कोर के अकॉर्डिंग। बट अभी ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज एंड पीएसयूज के लिए दिया जाएगा। आप इसमें अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, बार बार री अटेम्प्ट कर सकते हैं अपना स्कोर इंप्रूव करने के लिए। अगर आपको लगता है कि मेरा इस बार स्कोर अच्छा नहीं आया, मैं ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकता हूँ, तो आप इसमें री अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। इसका करिकुलम यानी कि सिलेबस जो होगा वो सारे क्वेश्चन पेपर्स के लिए सेम होगा, लेकिन जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके जॉब के अकॉर्डिंग, उनका जो लेवल होगा, जो डिफिकल्टी लेवल होगा, वो जॉब के अकॉर्डिंग डिफर करेगा। बाकी करिकुलम सिलेबस जो है वो सेम रहेगा। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इसके बेनिफिट्स ये है, एक तो आपकी कॉस्ट बचेगी, टाइम बचेगा, एनर्जी बचेगी। जो आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म भरने पड़ते हैं, तो आपको एक ही फॉर्म भरना पड़ेगा, इनसे आप डिफरेंटली अप्लाई कर सकते हैं। आपकी फीस बचेगी, आपका ट्रैवलिंग कॉस्ट बचेगा, जो आपको बार बार प्री लर्निंग एग्जाम्स के लिए बार बार ट्रैवल करना पड़ता है, जो बहुत दूर दूर तक आपको ट्रैवल करना पड़ता है। इसलिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे सेंटर्स भी ओपन करे हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर होगा। अब तक 107 डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम सेंटर्स के लिए अप्लाई करा है, वो ओपन करेगी। नेक्स्ट जो है रिक्रूटमेंट साइकिल, जो आपकी रिक्रूटमेंट साइकिल है वो शॉर्ट हो जाएगी एंड ज़्यादा आपको वेट भी नहीं करना पड़ेगा, यानी कि आपका रिक्रूटमेंट जो है वो जल्दी हो जाएगा। पहले जो रिक्रूटमेंट साइकिल थी उसमें 18 मंथ्स लग जाते थे, तो उससे कंपैरेटिवली तो बहुत कम टाइम लगेगा और जल्दी आपको जॉब मिलेगी, जल्दी ही रिक्रूटमेंट हो जाएगी। तो ये था नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में और सीईटी के बारे में। आई होप आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी, उसमें काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।
Thank you for watching this video. Do subscribe our channel. Thank you so much.